कहानी का नाम छोटा बम बड़ा धमाका। स्थान रामपुर गांव। मुख्य पात्र पिंटू, गांव का सबसे शरारती लड़का। रामपुर गांव हरियाली से भरा, शांत और खुशहाल गांव था। लेकिन एक ही चीज थी जो इस गांव की शांति में रोज खलल डालती, और वो था पिंटू। पिंटू कोई आम बच्चा नहीं था, वो था शरारतों का बादशाह। 8 साल का ये लड़का रोज कुछ न कुछ ऐसा कर जाता कि पूरा गांव सिर पकड़ लेता। एक दिन की बात है। सुबह जैसे ही सूरज निकला, गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। लेकिन तभी पंचायत भवन की दीवार पर एक बड़ा सा पोस्टर दिखा। गांव में आज यूएफओ उतरेगा, सब चौपाल पर जमा हो। सब चौंक गए। यूएफओ? एलियन? कौन लाया ये खबर? पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सब चौपाल पर जमा हो गए, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें। सबकी आंखें आसमान की ओर। लेकिन घंटों बीत गए, कुछ नहीं आया। तभी चौधरी जी की नजर स्कूल की छत पर गई, जहां पिंटू अपने दोस्तों के साथ हंस के लोटपोट हो रहा था। पोस्टर उसी ने बनाया था, मजाक के लिए। चौधरी जी गुस्से में बोले, पकड़ो इस राक्षस को, ये फिर से अपनी नई नौटंकी लेकर आ गया है। लेकिन पिंटू तो पिंटू था। छत से कूदा, खेतों की तरफ भागा और फिर एक पेड़ पर चढ़कर चिल्लाया, एलियन नहीं आया, पर मैं उड़ गया। गांव वाले कभी गुस्सा करते, कभी हंसते। उसकी शरारतें इतनी निराली होतीं कि गुस्सा भी मुस्कान में बदल जाता। कभी वो भैंस की पूंछ में घंटी बांध देता, कभी मास्टर जी के साइकिल की घंटी निकाल लेता, कभी खेतों में बिजूका को कपड़े पहना देता और खुद बिजूका बनकर खड़ा हो जाता। लेकिन एक दिन कुछ बदला। गांव में एक बड़ी समस्या आ गई, नहर का पानी रुक गया और फसलें सूखने लगीं। सब लोग परेशान थे। तभी पिंटू ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी शरारतों का दिमाग लगाया। वो गया, खुद नहर के पास, देखा कि एक बड़ी लकड़ी अटकी हुई थी। अपने दोस्तों को बुलाया, सबने मिलकर लकड़ी हटाई और पानी फिर से बहने लगा। गांव वाले दंग रह गए। चौधरी जी बोले, अरे ये तो असली हीरो निकला। उस दिन के बाद पिंटू ने शरारतें थोड़ी कम कर दी और काम की बातें ज्यादा करने लगा। लेकिन कभी-कभी भैंस की पूंछ में घंटी आज भी बंध जाती है।